हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा। हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने दिए हुए हैं उससे भी ज़्यादा पढ़ाऊंगा। ये देखिए, हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ ही डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, हम उससे ज़्यादा देखेंगे। ये देखिए, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है यूरेनिया, तो हम यूरेमिया डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने इसे आधी लाइन में डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको यूरेमिया डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको नेफ्राइटिस पढ़ाऊंगा। मैं आपको हीमोडायलिसिस मतलब डायलिसिस पढ़ाऊंगा। किडनी फेलियर जो उन्होंने काफ़ी छोटे शब्दों में दिया हुआ है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। रीनल कैलकुलस डेढ़ लाइन में डिस्क्राइब किया हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो सिर्फ आधे मतलब 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, वो भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद में आपको ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन जिसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट डिसीज, किडनी फेल्यूर। सो व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय किडनी फेल्यूर? किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। अगर किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? किडनी फेल्यूर। हाउ कैन यू डिफाइन दैट? व्हेन किडनी do not filter blood, it is called किडनी फेल्योर। जब हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर सकती है तब हम उसे कहेंगे किडनी फेल्योर। फॉर एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट is preparing for the JEE examination for getting high marks in JEE and to get admission in engineering IIT. He prepared his JEE course for 2 years but he did not get success. So what we will say? Failure. वो स्टूडेंट सक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर सका तो हम उसे कहेंगे फेल्योर। सेम में किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिया को सेपरेट करना, ब्लड में से यूरिया को सेपरेट करना, निकाल देना। अगर किडनी वो काम नहीं कर पा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? फेल्यूर। हमारे घर में आरओ होता है, आरओ फिल्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर। अगर उसका मेम्ब्रेन खराब हो जाए तो हम टेक्नीशियन को बोला नहीं और वो मेम्ब्रेन चेंज करके दे देते हैं, फिर ब्लड मतलब जो वाटर होता है नॉर्मल फिल्टर होके आता है। सेम वे हमारा ब्लड किडनी में जाता है और उसमें से यूरिया सेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर किडनी ये काम नहीं कर पा रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? सीधे शब्दों में kidney failure. So when kidney is unable to filter the blood or when kidney do not filter the blood and separate urea, it is called kidney failure. You can say by another definition also, decrease in GFR. It is called kidney failure. GFR का फुल फॉर्म होता है किडनी, GFR का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब हमें पता है कि नेफ्रॉन के अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस का काम है ब्लड को फिल्टर करना। जितना ब्लड फिल्टर होगा उसका उतना रेट बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर किडनी फेल है तो मतलब नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है। किडनी फेल है इसका मतलब क्या होता है पता है? उसका मतलब होता है नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है। नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, स्पेशली ग्लोमेरुलस काम नहीं कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे किडनी फेल्यूर। तो क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम होगा। सो किडनी फेल्यूर you can define it by another way, in small way, but that is very powerful, effective word. Decrease in glomerular filtration rate, it is called GFR. I'll tell you now. Just this is a hanky. If I take some water, glass of water, and pass from this one, water will be easily filtered from this. It will easily come down from the hanky. But if I put some glue-like substance on this hanky and then I put a water, I don't think so that water will be passed, just because there are this filter, this hanky has some pores and these pores are blocked by this glue-like substance. So ultimately glomerulus is blocked, then filtration is stopped, and filtration stopped, kidney is failure. Yes. Now there are so many reasons behind kidney failure. Yes, there are so many reasons behind kidney failure. Reasons of kidney failure. I would like to tell you main reasons. Yes,
मैं कुछ फेकम फाकी नहीं करूंगा, मतलब जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये भी रीजन हो सकता है, ये खाने से हो सकता है, वो खाने से होता है, लेकिन हमारे पास कोई प्रैक्टिकल एविडेंस होना चाहिए, कहीं पे कोई पेपर में पब्लिश होना चाहिए वो चीज़ें, तभी उनको मतलब रिलायबल मानी जाएगी. So main reason I would like to tell you about the kidney failure, that is proteinuria. What is proteinuria? Protein in urea, protein in urine, it is called proteinuria. Second one, hematuria, means heme in urea, heme in urine means blood in urine. Third one, you can say ketonuria, means ketone body in urea, ketone body in urine. Then ओइडेमा. किडनी फेलियर का मेन रीजन हो सकते हैं प्रोटीन, हो सकते हैं प्रोटीन अगर यूरिन में आते हैं, मतलब प्रोटीन अगर हमारी बॉडी किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो प्रोटीन यूरिया हो सकता है. हिमेटोयूरिया, ब्लड अगर यूरिन में आता है तो हिमेटोयूरिया हो सकता है. कीटोन अगर यूरिन में आते हैं तो कीटोन यूरिया हो सकता है. और अगर हमारी बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग हो तो स्वेलिंग के कारण भी किडनी फेलियर हो सकती है. तो ये मेन रीजन है. और उसके बाद लाइक डायबिटीज से भी किडनी फेलियर हो सकता है. अगर आप हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मोर हमेशा 350, 400, 450 तक रहती है, हमेशा अगर इतनी रहती है तो कुछ टाइम के बाद हमारा किडनी फेलियर हो सकते हैं, बिकॉज इतनी शुगर ठीक नहीं है. देन यू कैन से ब्लड प्रेशर भी कारण हो सकता है. उसके बाद हमारी लाइफस्टाइल, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेली कंज्यूम अल्कोहल करते हैं तो अल्कोहल कंजम्पशन के कारण भी किडनी फेलियर हो सकता है. यस, स्मोकिंग इसका इतना रीजनेबल रीज़न नहीं है, लेकिन यस अल्कोहल ये रीज़न है. इम्प्रॉपर डाइट, अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं तो भी रीज़न हो सकता है. और ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है. यस, सो इट मे बी ड्यू टू ओबेसिटी, इट मे ऑल्सो ड्यू टू यू कैन से improper लाइफस्टाइल. तो ये रीजन मैं कहूंगा ये सभी के सभी रीजंस होंगे किडनी फेलियर के. अब हम देखते हैं कि डायग्नोसिस कैसे हो सकता है. डायग्नोसिस मींस हाउ यू विल चेक दैट यू आर हैविंग अ किडनी फेलियर और नॉट. सो देयर आर सम सिंपल टेक्निक्स, सिंपल स्टेप्स. फर्स्ट वन इज अ सीरम क्रिएटिनिन डायग्नोसिस. हम हमारे ब्लड में से सीरम क्रिएटिनिन चेक कर सकते हैं. अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल एबनॉर्मल है तो ये इससे भी हमें पता चल सकता है कि किडनी फेलियर है या नहीं. एंड देन यू कैन गो फॉर द यू कैन से KFT स्टैंड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट. KFT अगर हम करते हैं तो उसमें नियर अबाउट 6 to 7 टेस्ट आते हैं, वो सब किडनी से रिलेटेड होते हैं. उससे हमें पता चल सकता है कि हमें किडनी फेलियर है या नहीं. और किडनी फेलियर है मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं किडनी के फंक्शन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं. अगर कभी कभी किडनी के फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहे तो इसका मतलब है नहीं कि डायरेक्ट किडनी फेलियर है. वो फिलहाल फंक्शन नहीं कर रहे लेकिन बाद में नॉर्मल कर सकते हैं. सो इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट. एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर द USG स्टैंड फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी. सिंपली हम ऐसे कहते हैं सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी और सोनोग्राफी. Then now come to the topic called types of kidney failure. हम कहेंगे types of kidney failure. So basically I would say there are two type of kidney failure. First one is you can say acute kidney failure. Acute kidney failure. It was previously also called acute renal disease. अभी क्या होता है? There are two type of kidney failure. First one is acute kidney failure, and second one is a chronic renal disease. पहला है acute kidney failure जिसको हम acute renal disease भी कहते हैं, और दूसरा है chronic renal disease. तो पहले ऊपर वाला देखते हैं. Acute kidney failure is a type of a kidney failure in which urine formation level goes down.
एक्यूट किडनी फेलियर वो वाला किडनी फेलियर है जिसमें यूरिन फॉर्मेशन की क्वांटिटी ना काफी कम हो जाती है। अगर हम ये देखें सो इट इज अराउंड 400 ml ऑफ यूरिन पर डे इन अडल्ट के अंदर यूरिन फॉर्मेशन से 400 होता है पर डे को, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट किडनी फेलियर। यूजुअली हमारा यूरिन फॉर्मेशन कितना होता है पर डे, नियर अबाउट 1 लीटर टू 1.5 लीटर। 1 लीटर टू 1.5 लीटर इज अ रेगुलर यूरिन एंड इट्स अराउंड 0.5 ml पर kg पर आवर इन चाइल्ड एंड 1 ml पर kg पर आवर इन इन्फेंट। ये देखिए जो चाइल्ड होंगे, चाइल्ड के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है 0.5 ml बट पर kg पर आवर। मान लो एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जिसकी उम्र मान लो 6 साल है या तो 5 साल है, 5 साल का बच्चा और उसका वेट है अराउंड लाइक 14 kg, ठीक है। तो 14 kg है तो उसके अंदर यूरिन कितना फॉर्मेशन होना चाहिए 7 ml पर आवर। 7 ml पर आवर, ये देखिए 0.5 ml पर kg है ना, तो 14 kg तो कितना होना चाहिए 7 ml पर आवर होना चाहिए इतना। और अगर वो चाइल्ड है मतलब इन्फेंट है 6 महीने 8 महीने तक है तो 1 ml पर kg पर आवर इन इन्फेंट होना चाहिए। यस, वो भी उसके वेट के हिसाब से। मान लो एक चाइल्ड है 6 महीने का और उसका वेट है 6 kg, 6 kg उसका वेट है तो कितना ml होना चाहिए 6 ml पर आवर होना चाहिए। अब इन्फेंट में ज़्यादा क्यों, बिकॉज इन्फेंट जनरली फूड नहीं खाते, वो सिर्फ लिक्विड डाइट ही करते हैं और चाइल्ड तो फूड भी खा सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ व्हाट इज क्रोनिक रीनल डिसीज? इट इज परमानेंट इरिवर्सिबल। इसे क्रोनिक रीनल डिसीज को हम जनरली CRD कहते हैं शॉर्ट में, एंड दिस इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल। अगर ये डिसीज हो जाती है तो फिर से रिकवर नहीं हो सकते हैं। इन दोनों केसेस में जनरली डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप डायलिसिस कराओ। एक्यूट किडनी फेलियर में तो डायलिसिस सजेस्ट करते हैं बिकॉज एक्यूट किडनी फेलियर रिवर्स हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर एक बार क्रोनिक रीनल डिसीज हो जाता है तो ये कभी रिवर्स नहीं होगा। इस केस में हमें डायरेक्टली किडनी ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ेगी, किसी और से किडनी लेनी पड़ेगी। सो दिस इज अबाउट किडनी फेलियर, definition of kidney failure, reasons of kidney failure, diagnosis of kidney failure, types of kidney failure. Now come to the second disease. Uremia. Uremia. Urea. Mia, blood. Yes. Ure stand for urea. Urea. Mia stand for blood. जनरली हमें पता है कि हमारा यूरिया ब्लड के अंदर होता है, बिकॉज यूरिया कहाँ फॉर्म होता है, यूरिया फॉर्म होता है लिवर में, फिर लिवर से वो ब्लड के थ्रू किडनी के अंदर जाता है, बिकॉज लिवर में यूरिया फॉर्म होता है और किडनी में वो यूरिया ब्लड से सेपरेट होता है, फिल्टर होता है। यूरेमिया मीन्स यूरिया इन द ब्लड, बट वी नो दैट you can say generally urea found in blood only. Urea formation takes place in the kidney. Sorry, it takes place in the liver, by which process I told you at the introduction. See, extra protein and amino acid get converted into the urea by the process called deamination, which takes place in liver, largest gland of our body. So urea formation in liver, but it takes place, its filtration takes place in the kidney and it is go to the kidney via renal artery. बट यूरिया तो ब्लड में होता ही, लेकिन यूरेमिया क्या है, तो यूरिया की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। अगर यूरिया हमारे बॉडी में 0.01 टू 0.03 तक है, परसेंट तक है, देन इट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। लेकिन अगर इससे यूरिया हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, मतलब इससे यूरिया ब्लड में अगर ज्यादा हो जाता है, then we are suffering from disease called uremia. It may lead to kidney failure. ये भी किडनी फेल्यूर का कारण बन सकती है, ठीक है। इवन तो मैं आपको कहता हूँ, इसके बाद जो डिसीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या तो ये यूरेमिया, ये भी डिसीज के कारण हो, मतलब इसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये भी इसके रीजन है, आप यहाँ पे लिख सकते हो यूरेमिया। यूरेमिया कैन ऑल्सो लीड टू द kidney failure. Second disease I'll tell you. Second one is nephritis.
Nephritis also called Bright's disease. Nephritis also called Bright's. Let me see. Are you able to see this in camera? Yes. So third one disease is nephritis. Nephritis, nephron, inflammation. आप ये चीजें याद रखो, सिंपल सी होगी. यहाँ पे देखा हुआ है नेफ्राइटिस. तो टिस जब कभी भी जैसे आता है हेपेटाइटिस, तो हेपा मतलब लिवर, टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन. नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन, टाइटिस, इन्फ्लामेशन, सूजन. Swelling in nephron is called nephritis. Swelling in liver is called hepatitis. Same way यहाँ पे क्या हुआ? Nephritis में swelling in nephron. Nephritis also known as a Bright's disease. It is also known as a glomerulonephritis. It is also known as a, देखो यहाँ पे पहले 3 नाम तो हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा it is called nephritis. It is also called glomerulonephritis. And it is also known as a Bright's disease. Sometimes it is also known as a streptococcal glomerulonephritis. Why I'll tell you. अब नेफ्राइटिस के रीजन जो है ना, वो जनरली रीजन मेरे यहाँ पे भी लिखे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ. जस्ट लाइक प्रोटीन यूरिया, ओलिगो यूरिया, कीटोन यूरिया, हिमेटो यूरिया एंड ओइडेमा. अब आप यहाँ पे देखिए, नेफ्राइटिस ऑल्सो नोन एज अ ब्राइट्स डिसीज बिकॉज ब्राइट्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड streptococcal glomerulonephritis. Why? Because sometimes nephritis also caused due to the streptococcal bacteria. That's why it is called as a streptococcal glomerulonephritis. It can also cause due to proteinuria, protein in urine, oliguria, deficiency of urine. Oliguria means deficiency of urine. Polyuria, more production of urine. Ketonuria, ketone body in urine. Hematuria, blood in urine. Oedema, swelling. तो इसके जो रीजन है किडनी फेलियर के, वो नेफ्राइटिस के भी हैं. मतलब ये किडनी फेलियर जो है वो यूरेमिया से भी हो सकता है और बेसिकली नेफ्राइटिस से भी हो सकता है. I think so you got it this properly everything. So I have taught you the kidney failure, I have taught you the uremia and also taught you the nephritis. अब हम आगे की तरफ चलते हैं, जिनको हम कहेंगे किडनी स्टोन या तो रीनल कैल्सी. Kidney stone, also called renal stone or renal calculi. अब ये देखिए ये क्या है, किडनी स्टोन. जैसे हम कहते हैं ना मूत्र खड़ा, हिंदी मराठी अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है. मतलब किडनी के अंदर कभी पत्थर जमा हो जाता है, मतलब पत्थर बन जाता है. कभी भी हम जो फूड खाते हैं उसमें पत्थर नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे बारीक जो हमें न दिखने वाले कंकर होते हैं बारीक, अगर वो अंदर जाए और अगर आपस में जॉइंट हो जाए, चिपक जाए, तो उससे एक स्टोन बन सकता है, जिसे हम कहते हैं मूत्रखड़ा. किडनी स्टोन ऑल्सो नोन एज अ रीनल स्टोन. रीनल का मतलब होता है किडनी. सो किडनी स्टोन ऑल्सो नोन एज अ रीनल स्टोन. थर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज अ रीनल कैल्कुली. आई टेल यू व्हाई डज मेनली दिस किडनी स्टोन हैपन. We know that I told you this was the Bowman's capsule. Correct? It was Bowman's capsule. And inside the Bowman's capsule,
inside the Bowman's capsule there was a network of a blood capillary, and this blood capillary network was called glomerulus. Is it true guys? सो देखिए बोमेंस कैप्सूल के अंदर है ना, ये ब्लड कैपिलरी का जो नेट होता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये देखिए हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अ फ्रूट्स, if you are taking a vegetable, if you are eating a directly food material, then almost we are washing, we are cleaning, we are doing everything so that no any particle should come into our body, dust particle or sand particle or any clay particle, कुछ भी ऐसा पार्टिकल नहीं आना चाहिए। लेकिन वेजिटेबल को आप कितना भी वॉश करो उसमें छोटे छोटे कंकर आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो जस्ट इमेजिन इफ सम particles comes into the glomerulus, now this particle comes here, this particle can easily go out, but suppose if you eat that tomato like material, so tomato skin basically comes like that, and then this particle float here, and suppose if you take a milk also, so milk have a fat oil material, so which float to this area, now this becomes stone, you can call calculi। ग्लोमेरुलर ये छोटे छोटे पोर्स वाला एक नेटवर्क है, इससे इजीली पार्टिकल पास हो जाते हैं जो यूरिन में से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कभी कभी टोमेटो जैसी फूड खाते हैं, उसकी स्किन जो होती है वो स्किन अगर ऐसे फ्लैट हो जाती है तो छोटे छोटे पार्टिकल वहाँ पे जमा होते जाएंगे। और फिर अगर मिल्क जैसी चीज़ या तो कोई हम ऑयली मटेरियल खाते हैं, जो ऑयल इन सभी कंकरों को छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में जॉइंट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे किडनी स्टोन और रीनल कैपिलरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टोन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, लाइक यूरोलिथियासिस। व्हाट इज meant by यूरोलिथियासिस? स्टोन इन एनी पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहीं पे भी स्टोन होता है तो उसे हम कहेंगे यूरोलिथियासिस। कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल किडनी, यस, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। किडनी में होता है तो भी यूरोलिथियासिस, यूरेटर में होता है तो भी यूरोलिथियासिस, ब्लैडर में होता है तो भी यूरोलिथियासिस, और यूरेथ्रा में होता है तो भी। इन सभी को कॉमन कह सकते हैं। लेकिन लाइक यूरेटेरोलिथियासिस, लिथियासिस का मतलब आप समझ गए होंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। यूरोलिथियासिस फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन एनी पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी। यूरेटेरोलिथियासिस स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन इन यूरेटर। अगर सिर्फ यूरेटर के अंदर स्टोन होता है तो उसे हम कहेंगे यूरेटेरोलिथियासिस। और नेफ्रोलिथियासिस ये क्या होगा, कम ऑन गाइस, स्टोन in nephron, it is called nephrolithiasis. It is also sometimes called as a glomerulolithiasis because most probably stone takes place in glomerulus. अब हम ये देखते हैं कि how many types of stones are there, types of kidney stone. Do you know, आपने कभी पढ़ा हुआ है ये चीजें? So basically there are 4 type of a stone. यस, 4 प्रकार के स्टोन आते हैं, कभी कभी 5वां स्टोन भी दिखाई देता है। सो 4 प्रकार के जो ये स्टोन होते हैं, सबसे पहला अगर हम पूरे इंडिया में देखें, सबसे पहला फेमस लोगों को जो होता है वो होता है कैल्शियम स्टोन। उसके बाद जो होता है वो होता है स्ट्रूवाइट। उसके बाद मतलब ज्यादातर लोगों को कैल्शियम स्टोन होता है। उसके बाद जो लोग पाए जाते हैं ज्यादातर पॉसिबिलिटी, सेकंड नंबर पॉसिबिलिटी होता है स्ट्रूवाइट स्टोन। फिर उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन, और लास्ट में जो सबसे कम पाया जाता है वो होता है सिस्टीन स्टोन। कौन सा होता है वो? सिस्टीन स्टोन। सो ये 4 प्रकार के स्टोन हो सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट मिला के भी स्टोन बनता है कभी कभी, सो उसे हम कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन कहते हैं। तो ये वाले स्टोन के टाइप। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। एक होता है डायलिसिस, एक है डायलिसिस जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। अब ये चीज समझ लीजिए पहले। डायलिसिस, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस।
डायलिसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी। अब आर्टिफिशियल किडनी का मतलब क्या? अवर किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी and if they are not working, if we are having a kidney failure, then doctor recommend us that you filter your blood outside your body, and therefore the instrument which we are using outside the body, that is called as a artificial kidney, but scientifically it is called as a dialyzer. Dialyzer means instrument which is useful for dialysis is called dialyzer. डायलिसिस का मतलब होता है हमारी बॉडी के बाहर हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसे हम कहते हैं डायलिसिस। और फिल्टर जब हम करते हैं तो उस मशीन को हम कहते हैं डायलाइजर मशीन, और इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी नेचुरल किडनी है और वो हमारी आर्टिफिशियल किडनी है। उसे इसके लिए उसे मतलब उसका किडनी जैसा कोई शेप नहीं होता है कि इंस्ट्रूमेंट ही होता है, फिल्टर इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन उसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं क्योंकि वो भी हमारी किडनी जैसा ही काम करता है, इसके लिए आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस को हम मेन साइंटिफिकली जो कहते हैं वो होते हैं हीमोडायलिसिस, बिकॉज डायलिसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, लेकिन किसका फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हम? ब्लड का फिल्टर कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ब्लड शब्द भी ऐड करना चाहिए। डायलिसिस फिल्ट्रेशन, ब्लड हीमोडायलिसिस मीन्स फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस, और तभी उस इंस्ट्रूमेंट को हम हीमोडायलाइजर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। अब डायलिसिस नियर अबाउट अगर हम देखें तो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक की एक प्रोसीजर होती है जिसमें हमारा ब्लड 2 से 3 बार 4 बार पूरा का पूरा फिल्टर होकर हमारी बॉडी में रिटर्न आ जाता है, और जो यूरिया होता है वो उस मशीन में चला जाता है, इंस्ट्रूमेंट में चला जाता है। ठीक है, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैंने काफ़ी स्टूडेंटों से पूछा था मैंने, और मोस्ट प्रोबेबली लोग इसका आंसर नहीं दे पाते। मैं कहीं पूछता हूँ, अगर मान लो किसी को किडनी फेल्यूर है, एक्यूट किडनी फेल्यूर, और डॉक्टर ने उनको कहा है कि आप 7 दिन में एक बार डायलिसिस कराओ, ठीक है, 7 दिन में एक बार डायलिसिस कराओ, तो आप क्या ये 7 दिन उनको यूरिनेशन नहीं होगी, मिक्सचरेशन नहीं होगा? आप बताइए, सोचिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आप फेस टू फेस नहीं पूछ सकता हूँ, आपके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उनको यूरिनेशन होगा या नहीं। अगर होगा तो कैसे, नहीं होगा तो क्यों? ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से आंसर दे देता हूँ। जिनको डायलिसिस सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, उनको यूरिनेशन होता है, उनका जो ग्लोमेरुलस है वो खराब है, मतलब वो यूरिया को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, लेकिन वाटर तो इजीली पास होगा वहां से। आर यू गेटिंग? सो वाटर पास होगा तो यूरिन जो फॉर्म होगा उनके अंदर, उसके अंदर यूरिया नहीं होगा, यूरिया वो ब्लड में घूमता रहेगा जब तक वो आर्टिफिशियल किडनी से मतलब डायलिसिस से फिल्टर नहीं करते। तो होप सो यू अंडरस्टूड गाइस। Dialysis is a one type of a technique in which we are filtering the urea from the blood, not water. So if someone has recommended a dialysis by the doctor, so they are also going for the urination, you can call the micturition, but their urine is not containing urea. I mean to say, I'm not saying that 0% urea is there, but 5 to 10% urea might be there, but not maximum urea. Hope so you are getting, guys. And after learning about dialysis, I would take the next point, that will be called kidney transplantation. Also known as a grafting. What is meant by transplantation? If you are donating any organ to someone, and if you are receiving any organ from someone, then it is called transplantation. हम सिर्फ किडनी के बारे में बात करेंगे बिकॉज ये चैप्टर किडनी से रिलेटेड। अगर हम किसी को किडनी डोनेट करते हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रांसप्लांटेशन, और उसमें हम क्या हो जाते हैं? हम हो जाते हैं किडनी डोनर। और अगर हम किसी से किडनी लेते हैं तो हम हो जाते हैं किडनी रिसिपिएंट, और सामने वाला बंदा बन जाता है किडनी डोनर। यस, ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो नोन एज अ ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी है, सपोज यू हैव ओनली 1 किडनी फेल्यूर, योर सेकंड किडनी इज वर्किंग वेल, सो यू कैन सर्वाइव थ्रू द 1 किडनी आल्सो। But if you are having both the kidney failure, then you can take 1 kidney from someone, or if someone is died, you can take both the kidney, but you have to take a proper legal permission with that. And not only legal permission, you also have to do some medical diagnosis test, like your and their person bone marrow should be matched, your and that person HLA test, HLA typing means human leukocyte antigen testing, that should also be matched. So 2 tests are very important.
bone marrow test and human leukocyte antigen test, HLA test. I'll tell you how many types of graftings are there. So basically there are 4 types of grafting. First one is autografting. Second one is isografting. Third one is allografting. And fourth one is xenografting. ये अगर इतना एनसीईआरटी में होता तो काफी अच्छी बात हो जाती है। ये देखिए, ये चारों का मतलब क्या है? ऑटोग्राफ्टिंग, सेल्फ, ट्विंस, सेम स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज। दिख रहा है आपको ये सब चीजें नीचे तक? ये देखिए, autografting means if you are taking your body organ and putting into your own body, then it is called autografting. For example, generally suppose we have some skin burn. अगर हमारा फेस के ऊपर की स्किन बर्न हो जाती है तो थाई की जो स्किन होती है वो स्किन निकाल के हम हमारे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर हम हमारा खुद के बॉडी का ऑर्गन खुद के ऊपर ही लगाते हैं, देन इसे हम कहेंगे ऑटोग्राफ्टिंग। If we are taking our own body organ and putting into your own body parts, then it is called autografting. Taking an organ from own body and using it for own self only, that's called as autografting. Like during the skin burn, we are taking a skin from the thigh region and it easily matches there. Isografting, grafting between the identical twins, like you can say brother and sister, sister and brother, brother, sister, sister. Identical twins नहीं, twins होने चाहिए. If you are taking an organ from your twins brother or sister, then it is called isografting, or either you are giving to them, that's isografting. Allografting, if you are taking an organ from anyone but should be the same species, like one human is donating organ to another human being, another human being is donating organ to someone another human being, that's called allografting. And xenografting, if you are taking an organ from some animal to your body, then it is called xenografting. Like generally कभी कभी ऐसा दिया है कि goat's eye can be used by the human being and eye can be easily transferred to the person without any kind of agitation or problem, just because in eye retina is avascular where there is no supply of blood, therefore it can easily match. Sometime what happen, जब हम किसी से ऑर्गन लेते हैं या तो किसी को ऑर्गन डोनेट करते हैं तो कभी कभी हमें कोई डिसीज हो सकती है, उसे हम कहते हैं GVHR, स्टैंड फॉर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन। वो वर्सेस कहते हैं ना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, ऐसे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन। व्हाट इज अ ग्राफ्ट? ग्राफ्ट इज अ ऑर्गन व्हिच वी आर टेकिंग इट फ्रॉम समवन। मान लो एक XYZ बंदे ने किसी से किडनी ली हुई है, तो वो किडनी क्या है? किडनी है ग्राफ्ट, और वो पर्सन कौन है? वो है होस्ट। उन्होंने प्रॉपरली टेस्टिंग कर ली, लेकिन मान लो फिर भी उसकी किडनी उनकी बॉडी में मैच नहीं हो रही, तो उस ऑर्गन मतलब ग्राफ्ट और उस पर्सन मतलब होस्ट, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगी, उसे हम कहेंगे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन। और वो बंदा मतलब वो पर्सन क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडी अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट ग्राफ्ट, बिकॉज उसकी बॉडी उस ऑर्गन को क्या कंसिडर करेगी? नॉट ऑर्गन। हिज बॉडी विल कंसिडर दैट ऑर्गन नॉट एज अ ऑर्गन, इट विल कंसिडर एज अ फॉरेन एंटीजन एंड देयरफॉर इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। फिर हम उस एंटीबॉडी को, वो एंटीबॉडी अपनी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है तो फिर ज़्यादा पेन क्रिएट करती है, तो फिर उस पेन को सप्रेस करने के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक ले सकते हैं। हम कुछ ऐसे जस्ट लाइक साइक्लोस्पोरिन होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर सकते हैं। सो ये जो टॉपिक था हमारा वो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया वो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, इतना कुछ डिटेल में नहीं दिया हुआ है। रीनल कैलकुली 2-2.5 लाइन में कंप्लीट कर दिया हुआ है मैंने आपको। रीनल कैलकुली टाइप, रीनल कैलकुली कैसे होती है, उनमें कहाँ पे होती है, वो सब डिटेल में पढ़ा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।